दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ग्लेनमार्क फार्मा लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट यानी कि मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को कल के दिन यानी कि 23 मई के नाइट को डिक्लेयर कर दिया था, जो कि काफ़ी मेला जुलाई या फिर आप कह सकते हैं कि निराशाजनक देखने को मिल रहा है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, और यहाँ पर हमें जो मार्च 2025 वाला सेक्शन नजर आ रहा है, ये वो रिजल्ट का सेक्शन है जो कंपनी ने कल के दिन में यानी कि 23 मई को डिक्लेयर किया था, उसका डेटा इसमें मौजूद है। इस रिजल्ट को हम प्रीवियस क्वार्टर दिसंबर 2024 रिजल्ट के साथ कंपेयर करेंगे। साथ ही हम इस रिजल्ट को मार्च 2024 वाले रिजल्ट सेक्शन के साथ भी कंपेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की सेल्स कितनी हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 3,256 करोड़ की सेल्स हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 3,387 करोड़, और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 3,062 करोड़ की सेल्स देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि कंपनी की सेल्स को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर कंपनी की जो सेल्स है उसमें जो है 6% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं खर्चों के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 2,695 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 2,787 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 2,558 करोड़ के यहाँ पर खर्चे किए हुए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के खर्चे क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है उसमें इजाफा देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 561 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 600 करोड़ है। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 504 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिली हुई है। परसेंटेज वाइज देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अराउंड 11% की जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में, जिसको कई सारे लोग मार्जिन परसेंटेज के नाम से जानते हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है 17.23% है। प्रीवियस क्वार्टर में 17.72%, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 16.47% देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है उसमें अराउंड जो है 1% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 7.97 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो 456.32 करोड़ था, और प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 555.20 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम इसे परसेंटेज वाइज देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अराउंड 98% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, यहाँ पर कंपनी का जो मार्च 2024 का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और मार्च 2025 का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो मार्च 2025 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिला हुआ है। तो फिर आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो उसमें जो है इतनी गिरावट क्यों देखने को मिली हुई है। इसका कारण है कंपनी की जो अदर इनकम। देखिए, अगर आप मार्च 2024 में देखेंगे तो यहाँ से 350 करोड़ की अदर इनकम कंपनी के पास जनरेट हुई थी, जबकि ये मार्च 2025 यानी कि अभी के क्वार्टर में देखेंगे तो नेगेटिव में 361.13 यानी कि 361 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को नुकसान हुआ है, या फिर कंपनी के अकाउंट से पैसे बाहर गए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है। तो यही कारण है जिसके कारण से आप देखेंगे कि कंपनी के जो मार्च 2024 और 2025 का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जो जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे के बारे में यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 4.38 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 348 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में देखेंगे तो निगेटिव 1214 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को क्या हुआ है नुकसान उठाना पड़ा है नेट प्रॉफिट में। तो इसका क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक देखने को मिला हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं कि हल्का सा निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के रिजल्ट में एक पॉजिटिव चीज़ ये हुई है कि कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें अराउंड जो 6% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें जो 11% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड जो है 98% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि इसके लिए क्या एक निगेटिव पॉइंट है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में आता हुआ नजर आया है। 4 करोड़ का कंपनी को यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है ठीक ठाक या फिर निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं मंडे के दिन यानी कि 26 मई के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टर रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।